प्यारे किसान साथियों मित्रों, आज का टॉपिक है ना जो बीटी कॉटन पे है अपने यानी जीएम यानी के बीटी कॉटन क्या है। यानी कि एक उदाहरण देते हैं आपको। जैसे जैसे ठंडा इलाके में, जैसे जहाँ समुद्र में बर्फ़ जमती है ना, तो जैसे वहाँ की जो मछलियाँ होती है वो समुद्र में नीचे पानी, ठंडे पानी में रहती है, यानी बर्फ़ वाले इलाके में रहती है। उसका यानी कि जीन निकाल के, जैसे उदाहरण है एक तरह का। यानी ये टमाटर में डाला गया है। अभी टमाटर ठंडे ठंडे यानी कि ठंड में भी हो सकता हो। तो उदाहरण है ये। जैसे भी अपने ना हर जीव में एक डीएनए होता है, एक आधारभूत ढांचा होता है सूक्ष्म, यानी कि डीएनए जिसको बोलते हैं। और यही बीटी कॉटन में क्या है, डीएनए जो है ना वो डाला हुआ है सुंडी के प्रति। यानी कि सुंडी इसको खा नहीं सकती या उसको नुकसान नहीं कर सकती, शुरू में जो बीज आए थे अपने को। तो यानी इस बात पे चर्चा करेंगे ना, तो आज एक बात बताते हैं आपको महत्वपूर्ण। यानी कि ये बात है 2001 में ना इनका ट्रायल आए थे बीटी कॉटन के। और उससे पहले अपने जो बिजाई करते थे, सारों को पता है भी, यानी कि ये जो बिहानी 161 है, नत्थू गोल्ड है, ओम 3 है, और जिसको एक रावसरी नरमा बोलते हैं अपने को। ये नरमे होते थे अपने को। सुंडी आती थी जो अपने, गुलाबी सुंडी तो नहीं आती थी अपने, यानी हरी सुंडी जो आती थी, यानी कि उस पर अपने सब दवाई करते थे उस टाइम। उसके बाद में यानी ये 2001 में बीटी कॉटन आया। यानी अपने को 2001 में ट्रायल आए थे इसके, जिसके 134 के थे, 317 थे, 148 के ट्रायल लगे थे काफ़ी। यानी हमने भी लगाए थे इसके। और नरमा हुआ था 10 क्विंटल बीघे का। यानी उस टाइम हमने स्प्रे भी नहीं करी थी, हल्की फुल्की स्प्रे करी थी। और दिन में 2 बार तोलना पड़ता था। यानी कि इतना बढ़िया इसका रेशा, गल्ला, पत्ते, पौधा इतना, यानी कि ये लगाया था हमने 4.5 फुट पे। और बुंटे से बुंटे की दूरी रखी थी 2.5 फुट पे, यानी 2.25 फुट पे भी हलवा ऐसे भी कर लें, ऐसे भी कर लें, यानी कि। तो ये कई साल तो अच्छा हुआ है। यानी कि अपने को इसकी वैरायटी वो चेंज करते हैं। 134 है, यानी 317 आ गई, 73 आ गई, और भी कंपनियां आ गई। यानी शुरू में ये राशि आई थी, उसके बाद और भी कंपनियां आ गई थी। लेकिन ये बाद में क्या हुआ, उस टाइम तो ये लगा भी किसान के हाथ में चिराग, वो जादू का जो चिराग है ना वो लग गया जैसे उस टाइम तो। और बीज वाली कंपनियां भी माला माल, किसान भी माला माल, नरमा हो रहा है, लोग खूब बढ़िया हो रहा है नरमा। पर एक सिक्के के ना दोनों पहलू होते हैं। यानी कि ये वो उस टाइम उन्होंने ना पैकेट दिए थे छोटे अपने को, 50 ग्राम 100 ग्राम के पैकेट के अंदर डाल के भी। ये अपने जो किसान इसको चारों तरफ यानी बिजाई करेगा बाउंड्री की तरफ, जो नॉन बीटी था। बस गलती यही करी लोगों ने कि वो पैकेट की बिजाई नहीं करी उत्पादन ज़्यादा लेने के चक्कर में। तो वैज्ञानिक तो ये कहते थे भी वो बार बार बिजाई करोगे तो उसमें सुंडी आएगी, एक इसमें सुंडी आएगी, तो दोनों का कोई संबंध बनेंगे। तो वो यानी कि बीटी कॉटन को कल को नुकसान ना करे या दवाई काम कारगर कर जाए हल्की फुल्की। लेकिन ये बात किसानों ने अपने नहीं समझी और उस बीज को अपने पैकेट को फेंक देते थे। फिर कंपनी वालों ने क्या किया, वो बीज मिक्स करने के देने लग गए। सबको पता है इस बात का। लेकिन वहाँ पर भी यानी उसके वजह से सुंडी इतनी वो ताकतवर हो गई कि उस पर कोई दवाई या जल्दी से असर नहीं करती थी। और ये गुलाबी सुंडी पहले नहीं थी, यानी अपने का हरी सुंडी थी ये। यानी कि बीटी कॉटन में आने के बाद नुकसान काफ़ी होने लग गया। यानी कि अब जो बीज आएगा जोर बहुत लगेगा। यानी कि और इसमें भी क्या है कि मंजूरी है ना, अभी कल को ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं है अपने लिए, पशुओं के लिए, इसके वजह से इसकी मंजूरी रुकी हुई है। तो जो बैंगन में बीटी आया था और इसमें सूरजमुखी में एक बीटी आया था, और मक्का में बीटी आया था ना, उसको मंजूरी नहीं मिली हुई है क्योंकि वो अपने लिए हानिकारक है। यानी कि उसकी मंजूरी यानी आधिकारिक तौर पे मंजूरी नहीं मिली हुई। और ये इसका जो डीएनए डाला हुआ है ना वो अपने मिट्टी से, यानी कि जो लेके इसका यानी कि बैक्टीरिया लेके, यानी वो पौधे में ना जहर बनाता है। जैसे नरमे के पौधे में जैसे सुंडी कोई चीज़ खाएगी तो वो पत्ता यानी कि मर जाएगी। लेकिन वो सुंडी तो आई नहीं, और वो गुलाबी सुंडी इतनी अधिक ताकतवर हो गई भी, अपने काफ़ी नुकसान करने लगी। तो यानी कि ये टाइम लगेगा। आप बीज आ सकता है, कंपनियों के पास तैयार भी है, कई जगह कई बार ट्रायल भी लगेंगे हल्के फुल्के। तो यानी कि वो अपने के लिए उसका जो बिनोला निकलेगा, उसका यानी तेल निकलेगा, वो पशुओं के लिए अपने लिए लाभदायक है, हानिकारक है, खल बनेगी जो। तो इस बारे में ना थोड़ा सा उसकी मंजूरी रुकी हुई है। अब रही ये बात, यानी कि बीटी कॉटन था फायदे के लिए, लेकिन एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। जो अपने को बात कहते हैं ना, अपने उस पर रहते नहीं है। यानी उन्होंने जो 50 ग्राम का पैकेट डाला था, शुरू में सबको कहा था भी इसको बाउंड्री की चारों तरफ लगाओ लगाओ, किसी ने नहीं बिजाई किया। क्योंकि किसान चाहता है भी मेरा एक ओड़ा भी है नरमा, दूसरा क्यों हो, यानी उत्पादन वाला हो। बात भी सही है, किसान अपनी जगह सही है, लेकिन वैज्ञानिक जो बात कही अपने को नहीं समझे और वो गड़बड़ हो गया सारा मामला।
तो धन्यवाद किसान साथियों, थोड़ा सा ना विज्ञान को लेकर भी चलो आप थोड़ा बहुत, तो अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करें। धन्यवाद किसान साथियों।